नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पूरी व्याख्या के साथ हल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में आपको बताया है कि मैं आपको कुल 20 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल कराऊंगा और पिछली वीडियो में 10 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया था। अब बाकी के जो 10 प्रश्न हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल बारीकी से देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आए दिन परीक्षा में प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो बिल्कुल नई होती है। हर बार नया प्रश्न पूछा जाता है। इस नाते ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला जो प्रश्न है यानी कि 11वां प्रश्न है वो ये है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, और ये जो प्रश्न है वो यूपीपीसीएस में पूछा गया है। देखिए, पहले वीडियो की भांति मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो को भी आप कुछ सेकंड के लिए रोकिए, प्रश्नों को बिल्कुल बारीकी से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, उनके विकल्पों को देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। यदि आपको जवाब आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं आता है तो मैं तो पूरी व्याख्या के साथ आपको इन प्रश्नों को हल कराऊंगा ही। तो चलिए, इसका पहला जो विकल्प है वो है इटली के संविधान से, दूसरा कनाडा के संविधान से, तीसरा फ्रांस के संविधान से और चौथा यूएसए के संविधान से। तो इसका सही जवाब होगा यूएसए के संविधान से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्लाइड है ये मेरे भारतीय संविधान के स्रोत की जो वीडियो है उसकी स्लाइड है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका से संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है। इसके बाद 12वां जो प्रश्न है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है, और ये जो प्रश्न है वो यूपीएससी का प्रश्न है। आपके ऑप्शन है भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, दूसरा ऑप्शन भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, तीसरा ऑप्शन भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, और चौथा जो ऑप्शन है वो है भारत अपने आंतरिक मामले में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो इसका सही जवाब होगा भारत अपने आंतरिक मामले में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। यानी कि ऊपर के ये तीनों सही हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत एक अब संप्रभुत्व राज्य है और भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामले में जो निर्णय लेगा वे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ले सकता है। किसी संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को भारत जो है वो बाध्य नहीं है। इस बात को आप जरा यहाँ से देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अब यदि आप देखेंगे तो वहां पे जो शब्द है प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पास होने के बाद भारत ब्रिटिश साम्राज्य का आश्रित नहीं रहा, और भारत ने राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है वो बिल्कुल अपने इच्छा से ली थी, और भारत जब चाहे तब इसे त्याग सकता है। इसके बाद 13वां जो प्रश्न है वो ये है कि के.एम. मुंशी का संबंध किससे है, और ये जो प्रश्न है वो एमपीपीसीएस प्री में पूछा है। ऑप्शन है संविधान की प्रारूप समिति से, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना समिति से, तीसरा ऑप्शन है लोक लेखा समिति से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्लाइड है ये मेरे संविधान सभा की पार्ट 2 की स्लाइड है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो नाम है वो के.एम. मुंशी जी का है, और के.एम. मुंशी जी प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य होते हैं। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 14वां जो प्रश्न है वो ये है कि बेरुवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है, और ये एसएससी जीडी का प्रश्न है। ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1976, तीसरा ऑप्शन है 1970 और चौथा ऑप्शन है 1960। तो इसका सही जवाब होगा 1960। आप यहां पे देख सकते हैं ये बेरुवाड़ी वाद है 1960 का, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 15वां जो प्रश्न है वो ये है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, और ये जो प्रश्न है वो एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। आपके विकल्प हैं 28वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन और 52वें संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आप यहां पे देख सकते हैं। अब तक प्रस्तावना में कुल 1 बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद 16वां जो प्रश्न है वो ये है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, और ये LIC एडीओ का प्रश्न है। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 11 फरवरी 1948 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहां पे ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो अब इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 को। अब यदि आप भारत की संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे तो वहां पे अंत में लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि भारत की जनता ने इस संविधान को स्वीकार किया, लागू किया और स्वयं को सौंपा। और इसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद के साथ भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 394 करता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 394 इस बात का भी उल्लेख करता है कि बाकी का यानी कि पूरा जो संविधान है वे 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यदि यहां पे प्रश्न ये पूछता कि भारतीय संविधान लागू हुआ, तो भारतीय संविधान लागू हुआ का मतलब कि यदि प्रश्न में आंशिक शब्द नहीं जोड़ा है तो इसका जवाब होगा 26 जनवरी 1950। यदि पूछता कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 17वां जो प्रश्न है वो ये है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, और ये जो प्रश्न है वो BPSC प्री में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है हम भारत के लोक शब्दों से, दूसरा जनता के जनतंत्र शब्दों से, तीसरा जनता के लोकतंत्र शब्दों से और चौथा जो ऑप्शन है वो है प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो इसका सही जवाब होगा हम भारत के लोग जैसे शब्दों से। अब यदि आप भारत की प्रस्तावना को देखें तो भारत की प्रस्तावना शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, यानी कि यहां पे जो जनता है वो बिल्कुल सर्वोच्च है और संविधान का जो सोर्स है वो भी देश की जनता ही है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 18वां जो प्रश्न है वो ये है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है, और ये सिपाही में प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शन है संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रनिरपेक्ष, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यदि आप देखेंगे तो वहां पे कहीं भी राष्ट्रनिरपेक्ष जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसके बाद 19वां जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, और ये जो प्रश्न है वो UPSC में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, दूसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तीसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और चौथा जो ऑप्शन है वो ये है कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। देखिए यहाँ पे लागू होने की तिथि जो है 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो लागू होने की तिथि है वो 26 जनवरी 1950 है। अब यदि यहां पे आंशिक शब्द का प्रयोग किया होता तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही होता। आंशिक शब्द नहीं होने के कारण लागू होने का मतलब है कि हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। आप यहां पे देख सकते हैं अंत में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है पीछे, कि यहां पे जो शब्द है वो 26 नवंबर 1949 है, और
इस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 394 में है और अनुच्छेद 394 इस बात का भी उल्लेख करता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। और ये जो प्रश्न है वे यूपी पीसीएस में पूछा गया है। आपके विकल्प हैं इंदिरा साहनी वाद में, दूसरा शंकरी प्रसाद का वाद, तीसरा है रुदल शाह का वाद और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मूल ढांचे की अवधारणा को केशवानंद भारतीय मामले में प्रतिपादित किया गया था। आप यहां पे देख सकते हैं ये केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार अन्य भागों में किया जा सकता है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उद्देशिका के उस भाग को जो मूल ढांचे से संबंधित है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने प्रस्तावना से संबंधित कुल महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको जानने को बहुत कुछ मिला होगा। तो इस तरह इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।